कॉरपोरेशन में। और उसके बाद 5.5 साल मैंने बिहार में जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्व किया। यूपीएससी से मेरा सिलेक्शन हुआ था, रैंक मेरा 2 था। उसके बाद मैं यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से अभी सेलेक्ट हुआ हूँ एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो अभी मैं यूपी में ही हूँ और इसमें मेरा रैंक जो है वो 5 था, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इतना ही है मेरे बारे में। और बाकी जो है हम लोग अब स्टार्ट करेंगे जो भी इंटरव्यू वगैरह का प्रोग्राम है उसको। तो अगर जो भी इंटरव्यू, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, इतने अच्छे अच्छे रैंक लाए हमारे बच्चों के लिए काफी मोटिवेशन का काम करेगा, और स्पेशली सर हमारे लिए भी। जी, थैंक यू थैंक यू। तो जो भी मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे, उनका मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और उसके बाद फिर अगर कोई सवाल होगा तो सर से सवाल, मैम से या फिर संयम से, शालिनी मैम से, और भी जिनसे भी सवाल पूछना हो। अभी संतोष सर भी जुड़ेंगे, तो बहुत सारे लोग आज जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मॉक इंटरव्यू जिनको भी देना है, शालिनी देना है या फिर क्या कहते हैं रंजन, किन्हीं को देना है, जिनको भी देना है, जो भी मॉक इंटरव्यू वाले कैंडिडेट हैं वो मॉक इंटरव्यू देना यार चाहते हैं। रुपेश, यार ऐसे करते हैं, देखिए। हाँ, और हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू वगैरह तो ये लोग देते रहेंगे। ओके हम सर। लोग क्रक्स डिस्कस कर लेते हैं, ओके ओके क्योंकि सर। मैंने भी काफी सारे इंटरव्यू दिए हैं, कुछ और बच्चों ने भी दिए होंगे। यस हम सर। लोग जुड़े हुए हैं तो जो है अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें ओके सर। और बेसिक डिफिकल्टी क्या होती है इंटरव्यू में वो डिस्कस कर ले बच्चों से। ठीक तो है। ओके सर। तो हाँ, तो वो आप, मैं एक काम करता हूँ, 10-5 मिनट मुझे दीजिए। ओके मैं सर। कुछ जो मुझे समझ में आता है, जो मेरे सामने समस्याएं आई थी, तो मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार बच्चों को बता दूं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे उसको फेस करना है। कुछ पॉइंट जो कॉमन सब बताएंगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कुछ अलग तरीके से बताऊं। ठीक है। ओके सर। तो मोस्ट वो वेलकम कर सर। लेते हैं, ठीक है यार। तो पहले तो मैं सबका वेलकम करता हूँ इस सेशन में। आप लोग जो है, देखो यार, जब आप इंटरव्यू पैनल में जाते हो तो जनरली 3 या 5 लोगों का पैनल होता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस जो है पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो सबसे पहले जब आप जाते हो तो आपका चेहरा ही सब कुछ बता देता है वहाँ पे। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हम लोग क्या काम करते हैं, लैग कहाँ करते हैं। आप लोगों ने ये चीज देखी होगी अपनी लाइफ में, देखिएगा कि हम लोग रिटर्न के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, प्री मेन सब कुछ हो गया, लेकिन इंटरव्यू के लिए बड़ा कैजुअल एटीट्यूड होता है ज्यादातर बच्चों का। इंटरव्यू के लिए बहुत ही सिंसियर बहुत ही कम लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि हमने रिटर्न निकाल लिया है इंटरव्यू। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा ये हमको नहीं पता होता है। तो इस वजह से जनरली कैजुअलिटी आ जाती है कि भाई नहीं पढ़ते उतना सीरियसली। आप लोग ने, कुछ लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस किया भी होगा कि भाई मेहनत बहुत किया रिटर्न के लिए, लेकिन इंटरव्यू के लिए खास पढ़ नहीं पाए। देखो यार, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आपने इंटरव्यू से पहले मेहनत किया होगा, अच्छे से पढ़ाई की होगी इंटरव्यू के लिए। अब फिर क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरव्यू के लिए पढ़ें क्या हम। यही नहीं समझ में आता कि हम लोग इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ें। तो इंटरव्यू के लिए बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई एक न्यूज़पेपर आप लोग रेगुलर पढ़ते होगे, कमीशन की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, कोई भी एक न्यूज़पेपर जो आप रेगुलर पढ़ रहे हो उसको तो साथ में पढ़ते रहो। ठीक है। और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही है आपके अगल बगल, उसका डिस्क्रिप्शन लेके चलो वहां पे इंटरव्यू में। पहली बात ये थी नॉन टेक्निकल के लिए। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट रिलेटेड ही होते हैं, जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो अगल बगल घटनाएं हो रही होती है पिछले 5-6 महीने में, क्योंकि इंटरव्यूअर कोई बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट नहीं होता, बहुत पुराने लोग होते हैं, वो बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, उनको नॉलेज केवल और केवल करंट अफेयर्स का ही होता है। और डिटेल नॉलेज होता है, क्योंकि वो इतने मतलब समझदार लोग होते हैं, क्योंकि उनको उन घटनाओं के बारे में पता होता है, उनके पूरे कारणों के बारे में भी पता होता है। ठीक है। तो आप लोग जो है, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे वो केवल इसलिए नहीं पढ़ोगे कि आपको केवल न्यूज़ पता चल जाए, आप उसका डिस्क्रिप्शन देखोगे, कारण समझोगे। ठीक है बेटा। ये पहला पॉइंट था इंटरव्यू के यस लिए। सर। दूसरी बात ये है कि अब जो टेक्निकल बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, टेक, अगर टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज आप पीसीएस का भी इंटरव्यू दोगे तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपसे, कुछ टेक्निकल आंसर्स। और वो जो टेक्निकल आंसर होंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे, जो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं पावर सिस्टम पढ़ लूँ, इलेक्ट्रिकल का हूँ और मशीन पढ़ लूँ, तो वो सब काम में नहीं आएगा। ठीक है।
रोजमर्रा मर्रा के जीवन में पंखा क्या है, इसमें कौन सी मोटर लगी हुई है, आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट है, लाइट वगैरह कितने वॉट उसकी पावर है, समझ रहे हो ना आप लोग, इन्वर्टर लगा हुआ है क्या है, जो जो चीजें अगल बगल है, वो केवल व्यवहारिक चीजें आपसे पूछेंगे। किताबी नॉलेज उनको उतना नहीं होती है, वो लोग 60-65 साल से ऊपर के होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इंजीनियरिंग डोमेन में भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग किताब मत पढ़ने लग जाओ, राइट, वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप जो केवल और केवल आप लोग क्या पढ़ोगे, आप जो कॉमन चीजें, कॉमन यूटेंसिल्स आप लोग यूज करते हो, उसकी बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है, कि कौन सी मोटर लगी होती है, कौन सी जनरेटर लगा होता है, उसमें कैसे काम करता है, छोटी छोटी चीजें, बहुत उसके लिए डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से डेली वो कर लो, अब अच्छे से उसकी चीजें समझ लो, पिछले 5-6 महीने से लगातार जितने भी इंटरव्यू में समय मिले पढ़ते रहो, उतने दिन का। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो टेक्निकल बच्चे हैं वो पढ़े टेक्निकल सब्जेक्ट पर, इतना डीप में ना पढ़े, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो अपनी रोजमर्रा की चीजों में देखें, जो टेक्निकलिटी है उसको एनालाइज करना सीखें। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने समझा है, जो क्रक्स है, वो ये है कि इंटरव्यू के लिए जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप जो आपका इनर एटीट्यूड है पहले वो डेवलप करो। सपोज आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको 2 महीने पहले ही आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हैं ना। वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर या एक इंजीनियर या एक असिस्टेंट डायरेक्टर या एक एसडीएम, उसका क्या एटीट्यूड होता है वो आपको जो है अपने अंदर 2 महीने पहले ही इनकलकेट कर लेना है, ताकि वहां पे आप दिखे वो चीज। समझ रहे हो ना, कि अगर एक यहाँ पे एसडीएम होता तो वो क्या करता, वहां पे यहाँ पे एक डीएम होता तो वो क्या करता। ये 2 महीने पहले से ही आपको जी लेना है, तभी आप इंटरव्यू में वो चीज, वो एटीट्यूड आप दिखा पाओगे। क्योंकि बेटा वहां कुछ जो है वो पोर्ट्रे नहीं किया जाता, जो आपकी रियलिटी है वो इंटरव्यू पैनल को दिखती है, वहां कुछ छुपाया नहीं जा सकता, वो सही चीजें सामने आ जाती है। तो आपको ये एक आपका एटीट्यूड डेवलप करना है कि ये चीज है। तीसरी बात जो चौथी बात जो है वो ये है कि बहुत लोग नौकरी पाने के लक्ष्य लोगों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का लक्ष्य होता है कि भाई बढ़िया शादी हो जाए, कुछ लोगों का होता है बढ़िया पैसे कमा लें, कुछ लोगों का सोशल स्टेटस होता है सरकारी नौकरी, कुछ लोगों का होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा घर परिवार बना ले, कुछ लोगों का है लिंक बना ले। देखो बेटा, जो आपका मॉरल होना चाहिए नौकरी का, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि हम पैसे कमा ले, गलत काम कर ले। वो सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्विस होना चाहिए। ये लोग बताते हैं, देखो एक बच्चा बता रहा है सोशल सर्विस जिसका सही में सोशल सर्विस है, और एक बच्चा वो बता रहा है जिसका सोशल सर्विस मोटो नहीं है। दोनों इंटरव्यू पैनल को समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें केवल और केवल इंटरव्यू बेटा एटीट्यूड आपका है, आप एटीट्यूड डेवलप करो। 2 महीने आपको दिया गया है, प्रयास करो कि वो एटीट्यूड डेवलप हो, वहां बनाया नहीं जाएगा, वो लोग समझ जाएंगे कि आप बना रहे हैं। तो मुझे इतना ही बोलना था। ये सारी चीजें जो है वो केवल और केवल साइकोलॉजिकल चीजें हैं, कोई बहुत किताबें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल और केवल एनालिसिस करो 2 महीने, इतना करो। और बाकी अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती हो, बहुत सारी चीजें आती होंगी, एंजाइटी होती है क्या हो, वो उस सब के लिए अगर कोई इन बिटवीन सेशन रखना चाहे यस तो मैं सर। अवेलेबल रहूंगा, वो मैं करा दूंगा। ठीक है ओके। ना। ओके सर, ओके सर। तो हेलो इतना ही सर। बोलना था, अगर किसी को कुछ पूछना है इसके बाद तो वो पूछ सकता है। संयम सर कुछ सवाल पूछना चाहता है, ऑल इंडिया रैंक 2 है इसका संयम का, ये आपसे सवाल कुछ पूछना चाहता है सर। बोलो संयम बेटा, बोलो। सर बोल रहे थे कि आपका भी ब्रांच इलेक्ट्रिकल था ना। हाँ, मेरा भी इलेक्ट्रिकल ही था संयम। हाँ तो सर ये पूछना चाह रहे थे, जैसे कोई भी इंटरव्यू होता है टेक्निकल बैच के रिगार्डिंग, तो उसमें अगर प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है, क्योंकि हम लोग के कॉलेज उतना डेवलप्ड कॉलेज नहीं था, हाँ हाँ तो हाँ। वहाँ पे वैसा प्रैक्टिकल हो नहीं पाया था। क्योंकि हम हम्म। लोग बुक वगैरह पढ़े हैं तो थ्योरेटिकल पूरा नॉलेज है, बट प्रैक्टिकल उतना कर नहीं पाते हैं। हम्म। और कोई भी इंटरव्यू सेशन होगा तो उसमें प्रैक्टिकल ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हम्म जैसे कोई पावर सिस्टम का ही हो गया, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, या हम्म फिर बस बार कनेक्शन वगैरह, तो वो सब हम्म। कैसे किया जाएगा।
देखो क्योंकि बेटा, हाँ ईएससी भी बोलो। देना चाह रहे हैं, जैसे ईएससी के इंटरव्यू वगैरह में तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते होंगे, या फिर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड में। और कॉलेज में हम लोग का वैसा प्रैक्टिकल हुआ नहीं है, उसको कैसे टैकल करें? देखो बेटा, हम बताते हैं आपको। अब जब से टेक्निकल इंटरव्यू, सपोज आप असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहे हो, राइट? ठीक है, जो आप पीसीएस का इंटरव्यू दोगे हाँ, तो ये असिस्टेंट इंजीनियर या बिहार हम्म में असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेक्चरर का, ये सब का होता है। ओके करेक्ट सर, करेक्ट। ओके। ठीक है, देखो सही बात ये है कि मैंने यही बोला ना कि आपको पोस्ट वाइज डील करना है। ठीक है, तो अगर ये सारी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करो कि कोर टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, राइट? और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू में और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में, वो बुकिश क्वेश्चंस होते हैं, समझे बेटा? तो वो जैसे हाँ हाँ। मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू था, तो बहुत ही जैसे पावर सिस्टम, टाइप ऑफ पावर सिस्टम के बारे में पूछा गया। ठीक है, टाइप ऑफ सिग्नल्स के बारे में पूछा गया। वो लोग बहुत कन्फाइंड होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने सब्जेक्ट तैयार कर लो। कोई भी पीसीएस, जो जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो डिफाइंड सब्जेक्ट से ही पूछता है। जैसे वो पहले ही पूछ लेंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, ये क्वेश्चन कॉमन होता है। ठीक है, तो आप उसके लिए काम करो कि 2 से 3 सब्जेक्ट कोई पकड़ लो और उसको अच्छे से तैयार कर लो। लेकिन सब्जेक्ट चूज करने में आपको बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, जैसे जो इंटरव्यू मैंने दिया या मैंने दिए, उसमें ज्यादातर लोग जो है वो पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बता के फंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे सब्जेक्ट थे नेटवर्क, सिग्नल एंड सिस्टम और आपका कंट्रोल सिस्टम। तो मैंने देखो 2 चीज मैंने कैरी की। एक तो मैंने जो है वैरायटी लेके आया मैं। पावर सिस्टम, मशीन सब कॉमन एक ही सब्जेक्ट बताते हैं, बहुत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बताते हैं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे जो है वो भीड़ में नहीं जाना, मुझे कुछ वैरायटीज लेके आनी है। तो मैंने सब्जेक्ट अपने चेंज किए। और विश्वास मानो कि जितने सब्जेक्ट मैंने उनको बताया कि इन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मैं तैयार करके आया हूँ, उन्हीं सब्जेक्ट से मुझे क्वेश्चन हुए। ठीक है, तो और मैंने उनके आंसर किए। तो बेटा आपको केवल और केवल 2-3 सब्जेक्ट जो है थ्योरेटिकली ही तैयार करने हैं। आप जो कह रहे हो ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको तैयार करना ही नहीं है। इन सब जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं वो प्योर थ्योरेटिकल ही होते हैं। ठीक है, तो आप अच्छा। सब्जेक्ट वाइज डील करो और जो सब्जेक्ट आप बताओगे वही पूछे जाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन जो अगल बगल से होते भी हैं ना, वो बड़े सिंपल होते हैं। वो मेन फोकस उनका आपके सब्जेक्ट पे ही होगा। ठीक है। यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट Next क्वेश्चन। question. कोई भी कोई पूछ भी पूछ सकते हैं, सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन। जिनको सर से कोई सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो सर से आप पूछ सकते हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपके सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर टेक्निकल सर्विसेज के प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप सर से पूछें। प्रोफेसर विवेक उपाध्याय सर हमारे साथ लाइव हैं अभी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते बैजू बेटा, बोलो। सर बोल रहे थे कि सर मेरा ये हम्म 68 पीसीएस का सर 9 जनवरी का सर इंटरव्यू है। तो सर ये हम्म। ड्यूरेशन जो 3-4 दिन का है सर, इसमें किस चीज पे सर विशेष फोकस किया जाए सर? बेटा जो आपके पास 3-4 दिन का समय है, आप केवल न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, यस सर। सिर्फ कुछ नहीं करना, आप इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपने रिटर्न निकाला है, आपने